नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग टूट गया है। समाजवादी पार्टी 100 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं, जबकि कांग्रेस 120 सीट से कम पर राजी नहीं। मतलब सिर्फ 20 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फंस गया है। स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता खुले तौर पर कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस में नाराजगी तो है, लेकिन कांग्रेसी नेता नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब कांग्रेस और एसपी में गठबंधन लगभग नामुमकिन है। 120 और 100 यानी कि अखिलेश ने 100 सीटें देने का फैसला किया, 100 सीटें ऑफर की, लेकिन कांग्रेस 120 पर अड़ी रही। 20 सीटों के लिए गठबंधन रुका हुआ है या टूट गया है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर जो बैठक चल रही थी, अब से बस कुछ देर पहले खत्म हुई। गुलाम नबी आजाद बाहर निकले और कहा कि कल तक इंतजार कीजिए। लेकिन नरेश अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस गठबंधन टूटने के लिए दोषी। तो क्या अभी भी कोई उम्मीद है? दोनों दलों के नेता क्या कहते हैं? इस तरह की खबरें आ रही कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो टूट गया है। इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है? या नहीं, करीब करीब ये सच भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस 120 से कम पे मान नहीं रही थी। हम लोगों ने कांग्रेस वालों से कहा कि 234 हमारे सिटिंग विधायक हैं, हमें उनको टिकट देना है, बाकी कुछ और लोग हैं जो लड़ेंगे, तो 300 से कम सीटों पे हम लड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जिद करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस का बड़ा प्रभाव है और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश रहेगा नहीं। उस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो कांग्रेस वालों ने कहा फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है, और करीब करीब टूट ही गया है गठबंधन। और मैं तो इसमें पूर्णतः दोष कांग्रेस का दूंगा कि कांग्रेस ने ये गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं बल दिया। तो बातचीत की उम्मीद अब कह सकते एकदम बंद हो गया या थोड़ा बहुत? करीब करीब बंद है। अब बाकी कांग्रेस किसी इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही, कांग्रेस क्या निर्णय लेता कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास हुआ कि कांग्रेस हम मिलकर लड़े, लेकिन उधर लगातार जिद होती जो रही, उसके कारण गठबंधन टूटता नजर आया। आज जो मीटिंग थी वो फर्स्ट और सेकंड फेज की सीटों की। तो एकला चल रहे हैं सर, कांग्रेस का एकला चल रहे हैं सर, एकला चल रहे फॉर द कांग्रेस पार्टी सर। सीट पता चल जाएगा आपको सुबह तक जब अनाउंस। कितने सीटें? 140 ना? 140। फर्स्ट एंड सेकंड फेज वी हैड ए मीटिंग ऑफ सीईसी। फर्स्ट सेकंड फेज के लिए हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी। और जो भी 2 फेज की हैं, हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं हुआ ना सर? दो चरणों के अलायंस नहीं है ना? बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। दरअसल एक तो चुनाव की मांग ज्यादा थी, दूसरी ऐसी जगहों से टिकट मांगे गए थे जहां संभव नहीं था। सिटिंग एमएलए को हम कैसे काट देते, या जहां चौथे या 5वें नंबर पर पार्टी कांग्रेस पार्टी थी वहां कैसे दिए जा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनके मुंह बोले शौहर हैं, उनके लिए कैसे सीटें छोड़ दी जाती। तो क्या गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? गठबंधन रहेगा या टूटेगा? अब ये तो खास तौर से सीएम साहब तय करेंगे। नरेश अग्रवाल ने खुलकर कहा और कांग्रेस को दोषी ठहराया। लेकिन क्या यह गठबंधन रहेगा, बनेगा, नहीं बनेगा? कल तक कांग्रेस की तरफ से इंतजार करना होगा। अखिलेश यादव क्या 100 से आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस क्या 20 सीटें नीचे 100 पर मानेगी? हमारे 2 संवाददाता इस वक्त मौसमी सिंह, जो लगातार कांग्रेस की इस बैठक पर नजर बनाए हुई थी, दिल्ली से हमारे साथ हैं, और अखिलेश के घर के बाहर से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, गुलाम नबी आजाद बिना कुछ बताए चले गए। क्या कांग्रेस की तरफ से अभी भी इस बात की कोई गुंजाइश है कि यह गठबंधन हो जाए, या कल यह ऐलान हो जाएगा कि हम अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं और अब गठबंधन नहीं होगा? मौसमी।
देखिए सईद, अगर आपने तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने होंगे, अलग अलग उतार चढ़ाव इन बयानों में सुनने को मिल रहा है, तो हम ये कहें कि सियासत जो है असीम संभावनाओं का एक समुंदर है, तो गलत नहीं होगा। पर बहरहाल देखिए, जैसे ही कांग्रेस नेता बाहर निकले, जो सबसे पहली पुष्टि हम लोग को हुई सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन नहीं हो रहा है। हमने पूरी 140 सीटों पे चर्चा कर दी। हालांकि ऑन रिकॉर्ड अगर आजाद साहब का बयान सुने, हमने पूछा आप एकला चलो रे होगा कांग्रेस के लिए क्या उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने बोला कल सुबह अनाउंसमेंट होगी। अभी हमारे कांग्रेस के एक बहुत ही टॉप लीडर से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। पर हम फिर भी संभल के चलेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है सईद। ये एक बार्गेनिंग टूल भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये इस बात की पुष्टि भी हो सकती है कि रास्ता जो है डेड एंड पर है। कुमार अभिषेक लखनऊ में है, वो बेहतर बता पाएंगे कि वहां क्या समीकरण चल रहा है। बिल्कुल ठीक है मौसमी, और संभल कर आपको हमें नहीं, संभल कर तो इन नेताओं को चलना चाहिए, क्योंकि आज कुछ कहते हैं, कल कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे, और आज विरोध करेंगे, कल समर्थन करेंगे, आज समर्थन और कल विरोध। राजनीति में ये नेता कुछ भी करते हैं, इनका कुछ अता पता नहीं। और यही बात अभिषेक आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई असर पड़ने वाला नहीं है? मौर्य साफ तौर पर ये कह रहे हैं। अभिषेक, क्या अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से ये तय माना जाए कि हम 100 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे, और नरेश अग्रवाल के बयान को आधार बनाकर क्या अब हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 100 से ज्यादा नहीं, और अब गेंद कांग्रेस के पाले में अभिषेक, या कुछ और बात अभी भी है? देखिए सईद, एक बात बिल्कुल साफ लग रही है कि शायद अब ये गठबंधन बिल्कुल ही टूट के कगार पर है, जैसा कि दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। यहाँ भी 5 केडी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री निकले हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उदयवीर सिंह और साथ साथ और किरणमय नंदा, जो इस वक्त जमे हुए हैं, एक मीटिंग भी चल रही है। उनके हवाले से अगर बात की जाए तो अब लगभग ये गठबंधन टूट के कगार पर है। लेकिन जिस सीटों की बात की जा रही है कि 120 सीट और 100 सीट का फासला है, दरअसल उससे कहीं बढ़ के मामला है। कई सीटें फंसी हुई हैं, कई सिटिंग सीट पर उनकी बात नहीं बन रही। अखिलेश और राहुल गांधी दोनों एक साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं है। जो एमिजरी जो दूत आए थे दिल्ली से, वो अखिलेश से मिले हैं, लेकिन बात बिल्कुल बनती इस वक्त तक तो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी जो 4 विक्रमादित्य मार्ग है, जहां इस वक्त अखिलेश यादव हैं, वहां पर भी एक मीटिंग चल रही है। कोई भी आदमी आखिरी तौर पर यह कहने को तैयार नहीं है, हर कोई आज रात की इंतजार करना चाहता है, लेकिन जो अखिलेश के करीबी सूत्र हैं, वो साफ तौर पर अब इस गठबंधन से इनकार कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अभिषेक आपने कही, और जिस बात का जिक्र मौसमी कर रही थी, गुलाम नबी आज़ाद बिना कुछ कहे चले गए। कांग्रेस के नेता हालांकि संभल कर बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। और कल दूसरी लिस्ट, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर मामला काफी फंसा हुआ था, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे या दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन एक और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री तो शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और युवा नेता वरुण गांधी के साथ साथ बेहद अनुभवी नेता विनय कटियार के नाम नहीं हैं। तो 4 ऐसे बड़े नाम प्रचारकों की लिस्ट में, हालांकि कई केंद्रीय मंत्री जिनमें मनोज सिन्हा भी शामिल हैं जरूर, लेकिन जो यहां चौंकाने वाली बात है, वो हैरान करने वाली बात यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, एक और बेहद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके, और मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण नेता, वरुण गांधी जो कि फायर ब्रांड नेता भी कहलाए, युवा नेता हैं, बीजेपी सांसद हैं, अपनी धाक उन्होंने जमाई थी, और विनय कटियार जो कि हिंदुत्व को लेकर लगातार परचम बुलंद करते रहे हैं। विनय कटियार का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या वजह है कि इन महत्वपूर्ण नेताओं के नाम लिस्ट में नहीं? सईद, मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी,
तीनों को पहले ही मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है और आप 2014 के बाद जितने चुनाव हुए उनमें इन नेताओं के नाम नहीं थे। सुषमा स्वराज अस्वस्थ चल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए नहीं, लेकिन हिमांशु ये क्लियर करते जाइए यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी कि जो मार्गदर्शक मंडल में है क्या वो प्रचार नहीं करेगा, नहीं कर सकता, या ऐसा पहले भी हुआ है? और अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। बिहार इलेक्शन में हुआ था, आसाम इलेक्शन में हुआ था, सही। ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर हम दो नामों पर बात कर लेते हैं हिमांशु, विनय कटियार और वरुण गांधी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी सुल्तानपुर से एमपी है और विनय कटियार जो है वो राज्यसभा एमपी है और उनका जो क्षेत्र है वो फैजाबाद अम्बेडकर नगर है। ये जो अभी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, ये पहले 2 फेजेस के लिए दी गई है पार्टी की तरफ से और अगले 5 फेजेस के लिए सब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तब्दीली आएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें मेनका गांधी भी है, इसमें रामशंकर कठिरिया भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता है और रविकांत गर्ग है, मथुरा से संबंधित है, संजीव बालियान है, महेश शर्मा, इस तरीके। बहुत धन्यवाद हिमांशु। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने ये यहाँ पर साफ किया है कि मार्गदर्शक मंडल में होने की वजह से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के नाम इस लिस्ट में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है या प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वरुण गांधी और विनय कटियार के नाम के लिए अभी हमें आगे इंतजार करना होगा, क्योंकि जो प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है वो प्रथम और द्वितीय, पहले और दूसरे चरण के लिए ही है। मायावती ने आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। सबसे दिलचस्प मायावती का यादव कुनबे की आपसी लड़ाई पर तंज था। समाजवादी पार्टी की 209 उम्मीदवारों की लिस्ट के सामने आते ही मायावती आरोपों की पोटली के साथ सामने आई और अब तक का सबसे दिलचस्प सियासी पासा फेंक दिया। मायावती के मुंह से शिवपाल का दर्द सुनकर सभी दंग थे। यादव कुनबे के घाव को कुरेदते हुए मायावती ने मुलायम पर पुत्र मोह में भाई की बलि का आरोप मढ़ दिया। सपा सरकार में पूरे प्रदेश भर में हर तरफ व हर स्तर पर असुरक्षा व आतंक का माहौल हावी रहा है, जिस पर पर्दा डालने के लिए ही सपा के पूर्व प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव यहां अपने पुत्र मोह के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि लगातार करते रहे हैं। मायावती ने यादव कुनबे में हाल तक मची सियासी उठापटक को फिक्स बताया। कहा इसके पीछे मुलायम की सोच और समझ काम कर रही थी। इसका मकसद प्रदेश में गुंडागर्दी, सांप्रदायिक दंगे और अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालना था। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपने घुटने ही टेक दिए हैं, जबकि कांग्रेस को मायावती ने सत्ता की दौड़ से पूरी तरह बाहर करार दिया। बोली कांग्रेस अब अखिलेश को ही अपना सीएम उम्मीदवार मान चुकी है। कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में शुरू से ही यहाँ अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि तत्वों के जंगल राज वाली ही हुकूमत रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 500 छोटे बड़े दंगे आदि हुए। वह सपा सरकार का मुखिया अब कांग्रेस पार्टी का भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन गया है। लेकिन अब यह खास सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के दागी चेहरे की तलाश थी? मायावती ने आरएसएस के आरक्षण खत्म करने के बयान पर तीखा पलटवार भी किया। बोली बीजेपी और संघ आरक्षण खत्म करने की धमकी ना दे, यह हमारा अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी व इनके आरएसएस संगठन के लोगों को इन वर्गों के खासकर आरक्षण को खत्म करने की बार बार बंदर की तरह घुड़की देने की बात बंद करनी चाहिए। हालांकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती उम्मीद के विपरीत दलित मुद्दे पर कम, समाजवादी पार्टी पर ज्यादा मुखर दिखी। सियासी गलियारों में इसे लेकर 2 तरह की चर्चाएं हैं। पहली ये कि मायावती को ब्राह्मण वोट बैंक की फिक्र है, लिहाजा वो आरक्षण के मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते। चुनाव के बाद गठजोड़ को लेकर फिक्रमंद दिखी और बीजेपी से सियासी गठजोड़ से उन्हें पहले भी परहेज नहीं रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम के करीबी और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। मायावती ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वो अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट बलिया के फेफना से ही चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर हालांकि 2012 में चौधरी हार गए थे और बाद में शिवपाल ने उन्हें विधान परिषद तक पहुंचने में मदद की थी। माना जाता है कि शिवपाल गुट के रहे हैं चौधरी।